गुड मॉर्निंग टू ऑल। ए निजी विजडम पॉइंट अपने नवीन विषय के साथ आपके स्वागत को उत्सुक है। पिछली कक्षा में आपने ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स पर जानकारी पाई। आज के क्लास में हम ग्रुप 2 एलिमेंट के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड पर चर्चा करेंगे। मित्रों, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट आते हैं और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरते हैं। साथ ही साथ यह भी जानें कि ग्रुप 1 एलिमेंट अल्कली मेटल तथा ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। ग्रुप 1 में जहां लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं, तो वहीं ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। क्योंकि फ्रांसियम तथा रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तथा इनके वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ के कारण इन्हें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्रमशः जनरली इनका डिस्कशन नहीं होता। खैर, अब हम द ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल पर फोकस करते हैं, क्योंकि आज का विषय ही ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल है। आप जानते ही हैं कि ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल के प्रोडक्शन के लिए इन मेटल्स को एयर में बर्न किया जाता है, अर्थात इन्हें हवा में जलाया जाता है। इसका रिएक्शन, जनरल रिएक्शन समझें, 2m + O2 = 2MO। यदि मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाए तो MgO बनता है। उसी प्रकार कमोबेश ग्रुप सेकेंड के सभी एलिमेंट ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल पर भी यहाँ विचार किया जा सकता है। यहाँ यह बतलाना आवश्यक है कि बेरिलियम ऑक्साइड, जिसको BeO कहा जाता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है तथा यह इंसोलेबल इन वाटर भी है। चूँकि MgO स्लाइटली सोलेबल इन वाटर है, इसी कारण यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड SrO, बेरियम ऑक्साइड BaO मीडियम टू हाईली सोलेबल इन वाटर होते हैं तथा ये क्रमशः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगर बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट की बात की जाए तो बेरियम ऑक्साइड मोस्ट बेसिक होता है, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड लीस्ट बेसिक होता है। एलोंग द पीरियड हम अगर चर्चा करें ग्रुप सेकेंड एलिमेंट की बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड की, तो ये बढ़ते जाता है। तो यहाँ आपने यह जाना कि ग्रुप सेकेंड के सारे एलिमेंट्स कमोबेश ऑक्साइड तो बनाते ही हैं तथा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर पेरोक्साइड भी बना देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रेटेड पेरोक्साइड बनाता है, जिसे MgO2 × 10 H2O है, जबकि बेरिलियम सामान्य परिस्थितियों में पेरोक्साइड नहीं बनाते हैं। मित्रों, हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स में हाइड्रोक्साइड वाटर के सोलिबिलिटी पर बेस होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पुअरली सोलेबल होते हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaOH2 कहते हैं, स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड, जिसे SrOH2 कहा जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसे BaOH2 कहा जाता है, ये मोर सोलेबल होते हैं। अब हम हाइड्राइड ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स ट्रांजिशन फ्रॉम कोवलेंट टू आयोनिक कैरेक्टर को दिखलाते हैं। अतः बेरिलियम हाइड्राइड, जिसे BeH2, और मैग्नीशियम हाइड्राइड, जिसे MgH2 के रूप में जाना जाता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोवलेंट पॉलीमर्स होते हैं, जबकि
कैल्शियम के हाइड्राइड CaH2, स्ट्रोंशियम के हाइड्राइड SrH2 और बेरियम के हाइड्राइड BaH2 आर इंक्रीजिंगली आयोनिक हाइड्राइड होते हैं। इन्हें सलाइन हाइड्राइड भी कहा जाता है। मित्रों, अगली कक्षा में हाइड्राइड पर और भी चर्चा होगी। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट के हाइड्राइड्स का हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। जहाँ तक सुपर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट की बात किया जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम जनरली सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। अगर बनाते भी हैं तो इनस्टेबल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले नवीन विषय के साथ। पढ़ते तो सब हैं पर समझते कम हैं। हमें पढ़ने के साथ साथ समझने पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।